औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। लास्ट लेक्चर में हमने रियल नंबर पढ़ा था और रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ और इक्वलिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ और इनइक्वलिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ जो हमने डिस्कस की थी। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इनिशियल चीज़ें आपको बता दूं, फिर हम मज़ीद पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। आप जानते हैं कि जैसे कि x के -1 अगर इक्वल टू 0 है तो इसको सॉल्व करें इस इक्वेशन को, तो 1 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे और स्क्वायर दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का तो स्क्वायर रूट सिंपली +-1 आ जाएगा और देखें x का सोल्यूशन आ जाएगा +-1। और इसी तरह अगर हम x के -4 इक्वल टू 0 है तो इसको सॉल्व करें तो 4 इधर आके पॉजिटिव होगा और इसका हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लें तो 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा +-2। अब देखिए इन फैक्टर्स को तो हम सॉल्व कर रहे हैं और ये सिंपली सॉल्व हो रहे हैं और इसके आंसर जो है वो रियल नंबर की शक्ल में आ रहे हैं। तो ऐसी इक्वेशन को तो हम हल करेंगे, मगर ऐसी अगर हमारे पास इक्वेशन आ गई जैसा कि x के +1 इक्वल टू 0 है और 1 इधर शिफ्ट करेंगे तो -1 आएगा और -1 का जब अंडर रूट लेंगे तो -1 जो है ये तो बिलोंग्स ही नहीं करता सेट ऑफ रियल नंबर में, क्योंकि -1 अंडर रूट जो है ये रियल नंबर के सेट में बिलोंग्स नहीं करता, इसलिए ये रियल नंबर नहीं है। तो इसी तरह सपोज करें हमारे पास कोई और एग्जांपल है, जैसा कि हमारे पास यही ले लें x के +4 इक्वल टू अगर 0 आ गया तो यहाँ भी अगर 4 को उधर शिफ्ट करें -4 आएगा और इसका अगर हम अंडर रूट लें तो -4 का तो अंडर रूट फिर नहीं आएगा। हम इसको अगर इस तरह भी लिख सकते हैं कि हम माइनस को अलग कर लें और 4 को अलग कर लें, ठीक है। अब 4 को तो सॉल्व करेंगे तो 4 तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। -1 अंडर रूट देखिए फिर एज इट इज़ आ जाएगा और 4 का तो 2 आ जाएगा। अब देखिए -1 फिर सॉल्व नहीं हो रहा, तो इस फॉर्म के अंदर भी देखिए -1 हमारे पास आ गया था और इस फॉर्म को भी हमने हल किया तो हमारे पास जो है वो -1 अंडर रूट आ गया। तो देखिए -1 अंडर रूट यहाँ भी सॉल्व नहीं हो रहा और -1 अंडर रूट यहाँ भी सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि -1 जो है वो रियल नंबर में नहीं है अंडर रूट में। तो हम इसको फिर एक नया नाम जो है वो दे लेते हैं -1 अंडर रूट को। तो हमने -1 अंडर रूट को जो नाम दिया उसको हमने कह लिया ये अयोटा के इक्वल है, इसको अयोटा पढ़ा जाता है। तो अब -1 अगर इक्वल टू -1 अंडर रूट अगर इक्वल टू अयोटा आ जाए तो अब इसको सोल्व किया जा सकता है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं, तो ये आ सकता है हमारे पास +-2 और -1 ये अयोटा के इक्वल आ जाएगा और यहाँ भी ये आ जाएगा +- अयोटा आ जाएगा। तो ये पहले सॉल्व नहीं हो सकता था, तो इसको हमने नाम एक नया दिया अयोटा का और अयोटा का नाम देने से हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व कर सकते हैं। अयोटा जो है वो मैंने बता दिया कि -1 अंडर रूट के इक्वल है। अगर अयोटा को मज़ीद सॉल्व किया जाए तो अगर अयोटा का दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, अयोटा का अगर हम स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर लेने से हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा -1 अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 आ जाएगा स्क्वायर लेने की वजह से। तो अयोटा स्क्वायर अब हमने याद रखना है कि जहाँ भी अयोटा स्क्वायर आ जाए, अयोटा की वैल्यू तो हम नहीं लगा सकते कहीं भी, इसलिए अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लगाएंगे। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो लगाएंगे वो है -1। उसके बाद अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करें, अगर हम अयोटा क्यूब की वैल्यूज़ मालूम करना चाहें तो अयोटा को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, इधर भी अयोटा से मल्टीप्लाई किया इधर भी अयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए हमारे पास एक नई वैल्यूज़ आ जाएगी अयोटा क्यूब की। अयोटा क्यूब आ जाएगा माइनस अयोटा के इक्वल। अगर इसको मज़ीद सॉल्व करें, अयोटा स्क्वायर अयोटा 3 है, अयोटा 4 अगर निकालते हैं, अगर अयोटा 4 हम निकालेंगे तो अयोटा स्क्वायर तो हम जानते हैं -1 की इक्वल है। हमने दोनों साइड पे पावर ले ली 2, अगर हम दोनों साइड्स पे पावर लेंगे तो अयोटा 4 इज इक्वल टू आ जाएगा +1। तो इस तरह हम अयोटा की पावर को हल कर सकते हैं। अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, अयोटा क्यूब इक्वल टू -अयोटा और अयोटा 4 इक्वल टू +1। ये तो चलो छोटी छोटी पावर से हमने सॉल्व कर लिया। अगर हमारे पास बड़ी पावर आ जाती हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसा देखें पावर ऑफ अयोटा को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास है अयोटा पावर
100 आ गया कि अयोटा 100 को हम कैसे अब सॉल्व करेंगे। अयोटा 100 को सॉल्व करने का सिंपल मेथड यह है कि अयोटा वाली वैल्यूज़ को हमेशा आपने इस तरह सॉल्व करना है कि वो 2 जो है वो पावर में आ सके। जैसे हमारे पास अयोटा स्केयर है 3 और 4 है, तो हमने सबसे छोटी पावर अयोटा स्केयर हमारे पास है, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है, तो हमने अपने अयोटा को इस तरह सॉल्व करना है कि वो 2 पावर बने। तो 100 को 2 पावर में ऐसे चेंज करेंगे, हम लिख सकते हैं 2 पावर 50। देखें अयोटा पावर 2 बनानी है आपने, वो किसी भी मेथड से बनाएं। तो हमने अयोटा 2 कर लिया, 2 पावर 50 कर लिया। अयोटा 2 इसलिए किया क्योंकि हमारे पास वैल्यू ही अयोटा स्केयर की होती है, और अयोटा स्केयर की वैल्यू है -1, और -1 की पावर 50 करेंगे तो ये +1 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह सपोज करें हमारे पास आ गया अयोटा पावर, ये तो इवन नंबर है, अगर ओड आ जाए, जैसे अयोटा हमारे पास फर्स्ट करें 101 आ गया, ये 101 है। अब 101 जो है ये 2 पावर बनता ही नहीं है किसी की भी, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। अयोटा की पावर को ब्रेक इस तरह करेंगे कि हम इसे लिख सकते हैं 1 पावर और 100 पावर। 1 और 100 पावर करने से ये ब्रेक हो जाएगा। तो 1 और 100 पावर जब हमने इसे सॉल्व किया, अयोटा 1 आ गया, अयोटा 100 है, तो अयोटा 100 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 50, जैसे ऊपर लिखा था सेम एज वैसे ही। तो ये फिर क्या आएगा, अयोटा इंटू -1 पावर 50, ठीक है। तो ये फिर -1 +1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा अयोटा, यानी कि अयोटा 101 जो है वो बराबर है अयोटा के। इसी तरह हम किसी पावर के को ब्रेक करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई और एग्जांपल देख लें, जैसे फर्ज करें हमारे पास आ गया अयोटा पावर 11 आ गया, ठीक है, कोई भी पावर आ जाए हमारे पास, ठीक है। या सपोज करें माइनस अयोटा पावर, ठीक है, 15 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो अब -15 है और माइनस भी और 15 भी है, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ब्रेक करते हैं, अयोटा की पावर 1 को अलग कर लेते हैं और अयोटा पावर 14 को अलग कर देते हैं, ठीक है। हमने माइनस को अलग कर लिया और 14 जो है उसको सॉल्व किया तो अलग कर लिया, ठीक है। अब माइनस अयोटा वैसे आ गया, अब ये नेगेटिव तो पॉजिटिव इवन पावर ऊपर है, आप जानते हैं कि इवन पावर अगर नेगेटिव में आ जाए तो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो सिर्फ अयोटा की पावर 14 होगी, तो अयोटा 14 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 7। अब 14 जो है वो 2 पावर आ सकती है, 15 नहीं आ सकती थी, इसलिए 15 को हमने 1 और 14 में चेंज कर लिया। और आगे अयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दें। अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1 की पावर 7 आ जाएगी, ठीक है। और फिर माइनस पावर 7 है, ये ऑड पावर है तो ये -1 ही आ जाएगा, तो ये नफ़ी प्लस हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास अयोटा पावर सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो अयोटा की पावर को सॉल्व करने का ये मेथड होता है कि आप उसको 2 पावर में चेंज करें। अगर 2 पावर चेंज नहीं हो रही तो उसे ब्रेक करें, और ब्रेक करने के बाद हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो अयोटा की पावर को हल करने का मेथड था। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्या होती है, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिसमें रियल और इमेजिनरी नंबर दोनों ही पाए जाएं। ठीक है, ऐसे नंबर जिसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों ही इकट्ठे हो जाएं, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर हम पढ़ चुके हैं कौन से थे, और इमेजिनरी नंबर जो है वो अब हम पढ़ रहे हैं। इमेजिनरी नंबर कौन से हैं, जिन नंबर में अयोटा आ जाए, जिस नंबर में भी अयोटा आ जाए उसे इमेजिनरी नंबर का नाम देते हैं। जैसे ये अयोटा है, ये इमेजिनरी नंबर है, 2 अयोटा है, ये इमेजिनरी नंबर है, ये सिंपल अयोटा है, ये इमेजिनरी नंबर है। तो जिसमें अयोटा आ जाए वो इमेजिनरी होता है, और जिसमें अयोटा ना हो वो रियल होता है। ये सिंपल इमेजिनरी और रियल नंबर को पहचानने का आसान तरीका है। अगर आपके पास कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म, चलो पहले देख लें। कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x प्लस अयोटा y। देखिए इसमें x जो है ये रियल नंबर है और अयोटा y जो है ये इमेजिनरी नंबर है। तो ये 2 अलग अलग नंबर हमारे पास है। तो देखिए रियल और इमेजिनरी दोनों आपस में कंबाइन हुए तो वो बन गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे कि 2 + 3 अयोटा आ गया, या -5 -√2 अयोटा आ गया। किसी भी तरह के कोई नंबर आ सकते हैं, पॉजिटिव में हो नेगेटिव हो, किसी भी तरह के नंबर हो। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स नंबर के, कि रियल और इमेजिनरी दोनों नंबर जो है पाए जा रहे हैं। कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं
जिसमें रियल नंबर जो है फिलहाल 0 रहता है, जैसे कि आपके पास आ गया 0 + 3 आयोटा। अगर सिर्फ 3 आयोटा आ जाए तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें 0 रियल नंबर है। और कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जिसमें सिर्फ रियल नंबर हो, जैसा कि हमारे पास सिर्फ 2 आ गया, ठीक है। हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है 0 इमेजिनरी पार्ट के साथ, ठीक है। तो देखिए 2 जो है तो ये रियल था, मगर 0 इमेजिनरी पार्ट्स के साथ ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो जाएगा। इसलिए हर रियल नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है 0 इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कुछ ऑपरेशन जो है वो यूज़ किए जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के, जैसे हम आमतौर पर रेगुलर मैथ में ऑपरेशन यूज़ करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सारे ऑपरेशन जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो हम इसके ऑपरेशन के मतलब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इनमें कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो यूज़ किए जाएंगे। हमने सपोज कि हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है Z1 और एक है Z2, ठीक है। Z1 हमने क्या लिया, वो है A + B आयोटा, और Z2 हमने क्या लिया, वो है C + D आयोटा, ठीक है। अब इन दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो देखें। पहले हम पढ़ते हैं एडिशन, कि इन 2 नंबरों को कैसे हम ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का मेथड क्या है कि हमने Z1 और Z2 दोनों को ऐड किया। Z1 था A + B आयोटा और Z2 था C + D आयोटा। तो हमने ऐड जब करेंगे तो रियल में रियल नंबर को ऐड करेंगे और इमेजिनरी में इमेजिनरी नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है। रियल में रियल को और इमेजिनरी में इमेजिनरी नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं छोटी सी, ठीक। ये एग्जांपल आपको मैंने जो बुक बताई है उसकी 1.2 है, उस 1.2 में से कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। जैसे सपोज कि हमारे पास कोई भी 2 नंबर्स का पेयर उसने दिया हुआ है 7 9 + 3 - 5, ठीक है। ये 2 नंबर है, वो कह रहा है इन दोनों नंबरों को आपने देखें एडिशन का साइन है, ऐड करना है, ठीक है। तो हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो आएगा 7 + 9 आयोटा, ठीक। एक पेयर में फर्स्ट रियल नंबर होता है और सेकंड जो है वो इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। फर्स्ट रियल पार्ट होता है और सेकंड इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसे हम लिखते हैं रियल नंबर और सेकंड को आयोटा, इमेजिनरी नंबर को आयोटा से डिनोट करते हैं। इसलिए हम लिखेंगे 7 + 9 आयोटा एंड 3 प्लस माइनस है तो 3 - 5 आयोटा। तो देखिए हमने इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लिया। अब इसको हम ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो रियल को रियल पार्ट्स में ऐड कर लिया हमने और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट में हमने ऐड कर लिया। रियल को रियल में ऐड किया तो ये 10 आ गया, और ये ऐड किया तो हमने 4 आयोटा आ गया, ठीक है। तो इसी तरह ये हमारे पास एडिशन का मेथड है कि हम किसी भी 2 नंबरों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करेंगे तो एडिशन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं 2 नंबर को, कोई भी 2 नंबर Z1 और Z2 सब्ट्रैक्ट, एडिशन और सब्ट्रैक्ट करने का एक ही मेथड है, कोई डिफरेंट नहीं है। जिस तरह हम ऐड करते हैं इस तरह सब्ट्रैक्ट वैसे करते हैं कि रियल में रियल को हम नफी करेंगे और इमेजिनरी में इमेजिनरी को नफी कर देंगे तो ये इसका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह एग्जाम्पल में भी बिल्कुल यही सिस्टम है जैसे हम एडिशन में किया है वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में है। चलो कोई एग्जाम्पल देख लें। अच्छा जी, फर्स्ट करें हमारे पास है 8 एंड -5 एंड -7 एंड 4, ठीक है। इन 2 नंबर को हमने अब सब्ट्रैक्ट करना है। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 8 - 5 आयोटा एंड -7 + 4 आयोटा, ठीक है। देखिए ये रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आयोटा वाला, ये भी रियल और 4 के साथ आयोटा आएगा। अब नफ़ी करते हैं। नफ़ी करेंगे तो देखिए फर्स्ट को फर्स्ट में नफ़ी किया जाएगा और सेकंड को सेकंड में नफ़ी किया जाएगा, ठीक है। हमने फर्स्ट को फर्स्ट के साथ नफ़ी कर लिया और सेकंड को सेकंड के साथ नफ़ी कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम इसको ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा -9 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट आ जाएगा। इस तरह हम 2 नंबरों को प्लस या माइनस कर सकते हैं। थर्ड आता है प्रोडक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन करना। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? मल्टीप्लिकेशन भी वही है कि 2 नंबर Z1 और Z2 थे, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। पहले हम A को दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, AC + AD, फिर B को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो B आयोटा को C से मल्टीप्लाई किया, फिर B आयोटा को D आयोटा से मल्टीप्लाई किया। तो आयोटा के -1 होता है, तो ये आ गया माइनस, और ये AC ये रियल है। रियल 2 नंबर इसमें और 2 ही इमेजिनरी हैं। ये 4 नंबर में फर्स्ट रियल है AC और ये 4th रियल हो जाएगा, क्योंकि आयोटास के -1 होगा तो -AD या BD आ जाएगा, और ये दोनों इमेजिनरी है तो ये दोनों इमेजिनरी इकट्ठे हो जाएंगे। तो एंड में हमेशा हमने आंसर जो है वो इस तरह लिखना होता है कि रियल और इमेजिनरी अलग अलग हों। तो एग्जाम्पल में भी हम ऐसे ही करेंगे।
ठीक है, सपोज करें आपके पास कोई भी एग्जांपल है कि 2 6 मल्टीप्लाई बाई 3 7 है, ठीक है, ये उसने फॉर्म दिया, क्वेश्चन दिया, वो कह रहा है कि इसको हमने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, 2 + 6 आयोटा एंड 3 + 7 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई किया हमने 6 14, अब 6 को मल्टीप्लाई किया 18 एंड 42 आयोटा स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम इसको ऐड करते हैं, रियल में रियल और इमेजिनरी में इमेजिनरी, ये दोनों इमेजिनरी हैं तो ये ऐड हो जाएंगे 32 आयोटा, और ये आयोटा के -1 होता है तो ये -42 आ जाएगा। 42 में हमने 6 ऐड कर लिया, -36 + 32 आयोटा, ठीक है। तो देखिए ये मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने। इस तरह हम दो नंबरों को, किसी भी दो नंबरों को हम जमा, नफ़ी या ज़रब या डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ये मैंने एक एग्जांपल आपको करवाई है कि हम किसी भी नंबर को कैसे ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि दो नंबर्स को डिवाइड कैसे किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। डिवीजन करने का क्या मेथड होता है, तो डिवीजन करने का मेथड भी जो है वैसे ही है, कोई स्पेशल नहीं है, थोड़ी सी इसमें चेंज है, वो देखें आप। अच्छा देखें, 2 6 डिवाइडेड बाई 3 7, ये एक क्वेश्चन है कि इसको कह रहा है कि आपने सिंप्लीफाई करना है और कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेके आना है। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, ये आएगा 2 6, डिवाइड है तो डिवाइड की फॉर्म में लिखा जाएगा, डिवीजन हो रही है ये। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में 2 + 6 आयोटा और नीचे आ जाएगा 3 + 7 आयोटा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखने के बाद अब हम देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 + 6 आयोटा 3 + 7 आयोटा आ गया है, तो डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं हो सकता। कॉम्प्लेक्स नंबर को हल करने का ये असूल है, ये शर्त होती है कि डिनोमिनेटर में आयोटा ना आए। जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो जब तक वो आयोटा ख़त्म नहीं होगा तो इसका प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की नहीं बन सकती, ठीक है। तो देखिए जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं किसी में भी बटा फ्रैक्शन फॉर्म आई नहीं, और अगर आई हुई तो बटे में आयोटा नहीं आएगा। तो यहाँ फ्रैक्शन आ गई है तो इसे में नीचे आयोटा है, तो आयोटा को ख़त्म करना है, और आयोटा को ख़त्म करने के लिए आपने इसको रैशनलाइज कर लेना है, ठीक है। रैशनलाइज करने का मेथड क्या होता है कि डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर की वैल्यू जो होती है, आयोटा की वैल्यू होती है, उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। साइन चेंज करने को हम कॉन्जुगेट बोलते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट क्या होता है। अभी हम डिवीजन पढ़ें कि डिवीजन क्या है, कि डिनोमिनेटर में जो आयोटा की वैल्यू है उसका साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं हम रैशनलाइजेशन। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 2 7 14 18 एंड 42 आयोटा स्क्वायर। नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 9 + 49, ऊपर आपस में ऐड करेंगे इसको, आयोटा के -1 होगा तो ये नफ़ी नफ़ी + 42 हो जाएगा। अब रियल को रियल में ऐड कर लिया हमने, और इमेजिनरी को हम पहले ही ऐड कर चुके हैं, और नीचे वाली वैल्यू से भी हमने ऐड कर लिया। अब 58 को हम दोनों के साथ डिवाइड कर देंगे, 48 पे भी डिवाइड करेंगे और 4 आयोटा पे भी डिवाइड करेंगे, दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद अगर कटिंग होती है तो कटिंग कर लें, अगर नहीं होगी तो इसे छोड़ दें, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखें हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट जो हैं वो सेपरेट हो चुके हैं। जब तक रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट ना हो तो हमारा सोल्यूशन नहीं होता। तो इसलिए देखिए अब डिनोमिनेटर में अगर आयोटा आ जाए तो हम पहले उससे रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज करने के बाद उसको आपस में मल्टीप्लिकेशन की जाती है, और फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग होते हैं। तो फिर ये मेथड होता है डिवाइड करने का। अच्छा, उसके बाद था हमारे पास डिवीजन। दो इक्वल नंबर कैसे होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, दो नंबर को हम कैसे इक्वल रखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो नंबर जो है अगर इक्वल हों तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे हल करेंगे। दो नंबर स्पेशली इक्वल उस वक्त देते हैं जब आपने कोई वैल्यूज मालूम करनी हो, जैसे कि सपोज करें वो आपको एक इक्वेशन देता है कि x + 1 एंड y - 4
अयोटा इक्वल टू 3 + 6 अयोटा, ये उसने दिया, ये इक्वेशन दी हुई है x + 1 + y - 4 अयोटा इक्वल टू 3 + 6 अयोटा। अब ये क्वेश्चन दिया, अब उस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने x और y की वैल्यूज़ निकालनी है और बता रहा है कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दोनों सेम है, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इक्वल टू एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये मैंने लिखा भी हुआ है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है Z1 और Z2 जो ये थी, ये दोनों इक्वल अगर हों तो इसमें क्या होता है कि रियल नंबर के इक्वल होता है और इमेजिनरी जो नंबर है, इमेजिनरी पार्ट जो है इमेजिनरी पार्ट्स के इक्वल होता है। दोनों रियल पार्ट्स को सेम रखते हैं, दोनों इमेजिनरी पार्ट्स को भी सेम रखते हैं और वहाँ से हम मिसिंग वैल्यूज़ या जो भी हमने आंसर निकालना वो निकाल सकते हैं। तो इस तरह ये भी हमें वो क्वेश्चन दिया होगा कि वो कह रहा है कि एक ये Z1 नंबर है और एक ये Z2 नंबर है और इन दोनों को आपने हल करते हुए x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, रियल को रियल के इक्वल रखेंगे और हमने रियल को रियल के इक्वल रख लिया, दोनों रियल है। यहाँ से x की वैल्यूज़ मालूम करेंगे, x की वैल्यूज़ मालूम करेंगे तो आ जाएगी 2 और इसी तरह इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रखेंगे और यहाँ से y निकालेंगे तो 6 + 4 और y इक्वल टू आ जाएगा 10। ठीक है, तो 4 इधर आके पॉजिटिव हो गया और ऐड करने से आ गया, यहाँ 1 इधर आके नेगेटिव हो गया और 2 आ गया। तो इस तरह हम ये x और y की जो है वो वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे, हमें कोई भी इक्वेशन दी हो इक्वालिटी में तो। ठीक है, उसके बाद लास्ट अब हमारा आता है कंजुगेट इसके ऑपरेशन में कि कंजुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। कंजुगेट आप पढ़ते आ रहे हैं, पहले भी आपने 9th 10th में पढ़ा हुआ है कि कंजुगेट से बोलते हैं। कंजुगेट में क्या है कि आपका इसको भी अगर z है, a + b अयोटा z है, तो अगर हम इसका कंजुगेट लेंगे, कंजुगेट को इस बार से डिनोट किया जाता है, जो ऊपर लाइन लगा दें इसको हम बार बोलते हैं। तो कंजुगेट को हम बार से डिनोट करते हैं, इसे बोलते हैं z कंजुगेट। तो जब कंजुगेट लेंगे तो कंजुगेट का ये होता है कि जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट लें तो जहाँ अयोटा होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट्स का साइन चेंज कर दिया जाए तो वो कंजुगेट कहलाता है। जैसे a + b होता है तो इसमें सिर्फ हमने साइन चेंज किया, a - b होता आ गया। ठीक है, जैसा कि सपोज कर आपका एक z है -2 - 3 होता है, इसका कंजुगेट लेना आपने। जब कंजुगेट लेंगे तो सिर्फ अयोटा का साइन चेंज होगा, सिर्फ अयोटा का साइन सिर्फ चेंज कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसे बोलते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कंजुगेट लेने का मेथड है कि अयोटा का सिर्फ साइन चेंज कर दिया जाए तो वो इसका कंजुगेट बन जाता है। अच्छा, उसके बाद इसमें एक चीज़ आती है कि आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए पूछ लेता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, वो कहेगा आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम कैसे किसी वैल्यूज़ का मालूम करते हैं। ठीक है, सपोज करें आपके पास एक वैल्यू है, ठीक है, हमें ये क्वेश्चन ही आपकी बुक का ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमें दिया है, वो कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -4 and 7। कहता है आपको ये एक पेड़ दिया गया है, इसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो मालूम करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने का सिंपल मेथड ये है कि पहले तो आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने पढ़ा था अभी पीछे कि क्या था कि उसको उल्टाने को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। जी था, अगर हम जी को उल्टा देंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये तो हमारे पास देखिए सिंपली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। मगर इसमें हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में योटा आ गया। मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में योटा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि किसी हमारे आंसर में कहीं भी नहीं आया। अब जैसे इसमें डिनोमिनेटर में योटा आया था तो हमने रैशनलाइज किया था, तो इसका भी यही मेथड होगा कि अब डिनोमिनेटर में योटा आ गया तो जब तक डिनोमिनेटर में से योटा ख़त्म नहीं होगा तब तक हमारा सोल्यूशन नहीं आएगा। तो अब हम डिनोमिनेटर में से योटा को ख़त्म करते हैं। ठीक है, ख़त्म करने का तरीका मैंने बताया था कि इसको रैशनलाइज किया जाता है कि योटा का सिर्फ साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रैशनलाइज करना। इसको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, -4 - 7 अयोटा -4 स्क्वायर 7 अयोटा स्क्वायर -4 - 7 अयोटा एंड 16 + 49 अयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा तो ये + 49 हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने ऐड किया तो आ जाएगा 65। अब हम 65 को दोनों को साथ अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट के साथ भी डिवाइड कर दिया और सेकंड के साथ भी डिवाइड कर लिया। ठीक है, देखिए हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर दिया। तो यही हमारा सोल्यूशन होता है। जब तक हम रियल इमेजिनरी पार्ट्स को अलग ना कर ले तो हमारा आंसर नहीं आता। तो हमने रियल इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर लिया तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑपरेशंस वगैरह के। इसमें कौन कौन से ऑपरेशन इस्तेमाल किए जाते हैं और कौन कौन से तरीके हैं इसमें।
उसके बाद इसमें छोटी मोटी थोड़ी सी चीज़ें हैं वो आपको बता दूं तो हमारा ये लेक्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें हमने पढ़नी है कि फ़र्ज़ करें हमने फैक्टराइज करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में फैक्टर कैसे बनाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में फैक्टर बनाने का तरीका क्या होगा वो हम पढ़ते हैं। सपोज कर आपका ये क्वेश्चन ही आपके सारे आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन है 9a² + 16b²। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन दिया है, वो कह रहा है इसके फैक्टर बनाएं। अब देखिए फैक्टर बनाना कैसे है, हम जानते हैं कि प्लस पे तो फैक्टर नहीं बन सकते। अगर a² 9a² - 16b² होता तो हम इजीली इसके फैक्टर बना सकते थे फार्मूला यूज़ करते हुए, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है a² - b² का। a² - b² का फार्मूला है a - b एंड a + b। ठीक है, तो माइनस में तो हम फैक्टर बना सकते हैं इजीली, मगर प्लस में हम फैक्टर नहीं बना सकते। अब प्लस में फैक्टर बनाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले इस फॉर्मूले के आना पड़ेगा। जब ये वैल्यू इस फॉर्म में आ जाएगी तो ये फार्मूला लग सकता है। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए हम इसके बहुत सारे तरीके हैं। सिंपल मेथड ये है कि ये प्लस है तो इस प्लस को माइनस बना लें। तो माइनस कैसे बनाएंगे, हम इसको माइनस माइनस कर सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो नफी नफी जमा हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमने प्लस को माइनस माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद -1 को हम लिख सकते हैं अयोटा² और 9a² और 16b² अयोटा² आ गया। अब इसके फैक्टर बनाने से पहले हम इसे लिख सकते हैं 9a² को 3a² और इसे लिख सकते हैं 4b अयोटा²। अब देखिए हमारे पास फॉर्म बन गई है a² - b² की, ये a² - b² की। अब हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, इसे 1 टाइम माइनस करेंगे और 1 टाइम प्लस करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास इसके फैक्टर जो है वो हमने बना लिए हैं। तो इस तरह ये फैक्टर बनाने का मेथड होता है कि आप कम्प्लेक्स नंबर में अगर फैक्टर बनाने हैं तो पहले आप उसको फार्मूला की फॉर्म में रखें, a² - b² की फॉर्म में लेके आएँ, तो फिर हम उसके फैक्टर जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट में कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर में लास्ट कंजुगेट के कुछ थ्योरम्स हैं, वो आपको बता दूं कि कौन कौन से थ्योरम्स हैं। वो ये थ्योरम्स मोस्टली MCQs में ही आते हैं, ये इसलिए आपने याद रखने हैं, वरना इसके क्वेश्चन वगैरह बहुत कम होते हैं। चलिए क्या है इसकी प्रॉपर्टी में, सबसे पहले प्रॉपर्टी है कंजुगेट की कि हम अगर किसी भी वैल्यूज़ का 2 टाइम कंजुगेट लें तो दोबारा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का 2 टाइम कंजुगेट लिया जाए तो दोबारा आंसर वही आ जाएगा जिसका हमने कंजुगेट लिया था। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड है कि अगर हम 2 वैल्यूज़ को ऐड करके उसका कंजुगेट लें, देखिए 2 नंबर हैं Z1 और Z2, हमने दोनों को ऐड किया, इसका कंजुगेट ले लिया, या हमने कहा कि अगर हम कंजुगेट लें उसके बाद ऐड करें तो फिर भी दोनों कंडीशन में आंसर देखिए सेम आएगा। लेफ्ट साइड को हल करें या राइट साइड को हल करें तो आंसर सेम ही आएगा, कि दोनों को ऐड करके कंजुगेट ले लें या दोनों का पहले कंजुगेट ले लें बाद में ऐड कर लें तो आंसर में फ़र्क नहीं आता। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा होता है कि अगर आप 2 कंजुगेट को पहले हम मल्टीप्लाई करें, देखिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने मल्टीप्लाई करने के बाद कंजुगेट ले लिया, या हमने पहले कंजुगेट लिया उसके बाद मल्टीप्लाई किया, तो तब भी आंसर वही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। और इसी तरह फोर्थ है डिवीजन की फॉर्म में कि अगर हम 2 कंजुगेट को डिवाइड कर लें और उसका कंजुगेट ले लें, या पहले कंजुगेट ले लें उसके बाद डिवाइड करें, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं आता। ठीक है, तो ये कुछ इसके थ्योरम्स हैं कंजुगेट में कि जो रेगुलर इस्तेमाल किया था। ये मोस्टली MCQs में पूछे जाते हैं, इसलिए ये MCQs के लिए याद रखिएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो है वो नहीं है। इसके थ्योरम भी हैं, प्रूफ किया जा सकता है, वरना प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको प्रूफ भी नहीं आएंगे। तो ये सारे कम्प्लेक्स नंबर की कुछ बेसिक थी जो मैंने आपको बता दी है, और कम्प्लेक्स नंबर को हल करने का तरीका क्या होता है वो हमने पढ़ लिया है। तो यही शॉर्ट सा सारा आपका इंट्रोडक्शन है कम्प्लेक्स नंबर का, कि कम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको बता दिया कम्प्लेक्स नंबर बनते कैसे हैं, कम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, कम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों पाए जाते हैं। उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर में कौन कौन सा ऑपरेशन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें मैंने आपको क्वेश्चन भी साथ साथ बताए हैं कि एडिशन के, मल्टीप्लिकेशन के, प्रोडक्ट के और डिवाइड के, और ये सारे क्वेश्चन भी हमने साथ किए हैं कि इसमें कौन कौन से ऑपरेशन है और कौन कौन से हम
इसमें क्वेश्चंस कैसे करेंगे। और लास्ट में मैंने आपको कंजुगेट बताया, कंजुगेट क्या होता है और कंजुगेट के कौन कौन से थ्योरम्स हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रेलिवेंट टॉपिक थे कुछ, जो मैंने आपको इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आगे सेट्स के मतलब पढ़ेंगे कि सेट्स क्या होते हैं और उनको कैसे जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। और इस लेक्चर में जो मैंने आपको बताया, इसके लिए आपने जो असाइनमेंट है वो आपने इस जो बुक मैंने आपको बताई हुई है, टेक्स्ट बुक जो है, उसकी आपने एक्सरसाइज 1.2 तो मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए हैं। 1.3 और 1.2 दोनों एक्सरसाइज हैं इस कम्प्लेक्स नंबर के। ये अब आपने खुद असाइनमेंट के तौर पे इसके क्वेश्चंस कीजिएगा ताकि आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी क्लियर हो जाएं। तो 1.2 और 1.3 जो है ये आपकी असाइनमेंट के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, ये आप कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको इस टॉपिक की मज़ीद जो है वो समझ आ जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है अपना टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।